Hey guys, welcome back to my channel, The Medicode Skill. Guys, NCISM की तरफ से 15% रिडक्शन हुई है कट ऑफ में, आप सभी को पता होगा। 15% का रिडक्शन के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कुछ नंबर से अनक्वालिफाइड थे, वैसे स्टूडेंट अब क्वालिफाई हो चुके हैं। तो वैसे स्टूडेंट को सबसे पहले काफ़ी बहुत बहुत बधाई आपको कि आप लोग क्वालिफाई किए हो। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है अब कि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है गाइज। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं वैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एलिजिबल हो चुके हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको कहाँ कहाँ पे सीटें मिल सकती है। ठीक है, जो पहले से स्टूडेंट्स है जिनका स्कोर हाई है बट उनको कॉलेज अभी तक कहीं नहीं मिली है, वैसे स्टूडेंट्स को कॉलेज मिलने की चांसेस है या फिर नहीं है, कहाँ पे होगी अगर होगा तो। ठीक है, कौन कौन से कोर्सेस आपको चूज करने चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग के लिए किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई हैं, अदर स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तराखंड, यहाँ पे क्या क्या सीटें की नंबर हैं, कितने सीटें अवेलेबल हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि मेडिकल फील्ड से जुड़ी जितनी भी जानकारी होती है या फिर काउंसलिंग से जुड़ी जितने भी अपडेट्स होती है, मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहने के लिए। सो गाइज, ये एनसीआईएसएम की तरफ से ऑफिशियल एक नोटिस है जिसमें 15% रिजेक्शन हुआ था। ठीक है, ऑलमोस्ट बच्चों की चीज़ें पता हो चुकी है। ठीक है, मेनली जो है आफ्टर 15% रिडक्शन क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या हुई है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका स्कोर 111 प्लस होना चाहिए या फिर 111 होना चाहिए। ठीक है, 111 या फिर 111 से ज़्यादा आपका नंबर है तो आप क्वालिफाइड हो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। वहीं अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिर इनके जो भी सब कैटेगरी होती है उसमें आप अगर बिलोंग करते हो तो आपका स्कोर जो है 82 होना चाहिए। 82 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप एलिजिबल हो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है गाइज, आपके लिए मैं बता दूं गाइज, इस बार इस राउंड के लिए सीटों की संख्या जो है ऑलमोस्ट स्टेट में काफ़ी ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा सीटें कम है। ठीक है, मुश्किल से 200, 250, 100, 200, 250 ऐसे सीटें अवेलेबल हैं हर स्टेट में। ठीक है, और जैसे ही कट ऑफ रिड्यूस हुई है बहुत ही ज़्यादा नंबर में, बहुत ही ज़्यादा नंबर में जो है स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर गए हैं, जिसके वजह से जो है, ठीक है, जितनी सीट है उससे 2 टाइम्स ज़्यादा स्टूडेंट्स मार्केट में अभी हैं एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो गाइज अब ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, सीटें मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी। अगर मिलेंगी तो कहाँ मिलेगी, नहीं मिलती है तो इसकी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, देखो गाइज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बीएमएस करना चाहते हो और आप जस्ट क्वालिफाइड हो या फिर रिडक्शन के बाद क्वालिफाई किए हो, ठीक है, आप जस्ट क्वालिफाई किए हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। बट कुछ ही स्टेट हैं जहां पे आपको सीटें कंफर्म मिल सकती है। ठीक है, उसमें कौन कौन स्टेट है, पहला है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हरियाणा और चौथा है आपका उत्तराखंड। ठीक है, हाँ एक और स्टेट आप ऐड कर लो इसमें, एमपी। ये 4 से 5 स्टेट हैं जहां पे आपको सीटें मिल सकती हैं। ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि आपको बीएमएस के ही सीटें मिलेंगी। ठीक है, बीएमएस ही मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि बीएमएस की सीटें काफ़ी कम बची हुई हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हो बीएमएस के लिए ट्राई करना बट नहीं मिलता है तो आप चाहते हो अगर बीएचएमएस या फिर बीयूएमएस के लिए देखना, फिर आपके पास ऑप्शन रहेंगे, आपको सीटें कंफर्म
मिल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ स्टेट के कुछ कुछ कॉलेजेज में बीएचएमएस की अभी भी काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली हैं, ठीक है। जैसे कि यूपी में भी आपको कुछ कॉलेजेज हैं जहाँ पे बीएचएमएस के लिए सीटें काफ़ी ज़्यादा खाली हैं, आपको सीटें मिल सकती हैं, ठीक है। मेनली अभी हम बात करते हैं कि बीएएमएस के लिए कहाँ कहाँ कितनी सीटें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें अवेलेबल हैं, किस कॉलेज में कितनी सीटें अवेलेबल हैं, इसके बारे में पहले हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। सो गाइस, ये उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉलेजेज हैं जहाँ पे सीटें खाली हैं बीएएमएस कोर्स के लिए, प्राइवेट बीएएमएस कोर्स के लिए, उनका इसमें नेम मैंने ऐड करके रखा है, इसमें मैं आपको बताऊंगा। बिमला फैमिली कानपुर में यहाँ पे एक सीट अवेलेबल है, सरदेव आजमगढ़ में एक सीट अवेलेबल है, श्री साई अलीगढ़ में यहाँ भी एक सीट अवेलेबल है, महावीर मेरठ में एक सीट अवेलेबल है, शिवालिक में सीटें अवेलेबल हैं 2, श्री संतनपाल में एक सीट है, द्रोणाचार्य में 2 सीटें हैं, ग्लोकल में 4 सीटें हैं, एपेक्स में एक सीटें हैं, एसकेएस मथुरा इसमें आपको 2 सीटें अवेलेबल हैं, आरके आजमगढ़ में एक सीट अवेलेबल है, सीएस में अवेलेबल है 3 सीट, ठीक है। डॉक्टर कृष्णा झांसी यहाँ पे आपको सीटें अवेलेबल हैं 10, ठीक है। 10 सीट अवेलेबल है डॉक्टर कृष्णा में। डब्ल्यूटीएम में एक सीट खाली है, एसके मिश्रा अनीता में 8 सीट खाली है, सरदार पटेल में एक सीट खाली है, महाराणा प्रताप जो कि बिठूर वाला है, ठीक है, पुराना कॉलेज जो है, यहाँ पे सीटें खाली हैं 8, एंड अंकराइट लखनऊ में एक सीट खाली है, एससीपीएम में एक सीट खाली है, अरनौ में एक सीट खाली है, वीवाईडीएस में एक सीट खाली है, श्री धन्वंतरी में सीटें खाली हैं 7, ठीक है। श्री सत्य आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद में एक सीट खाली है, मेजर एसटी सिंह में एक सीट खाली है, ठीक है। महाराणा प्रताप जो नया वाला कॉलेज है मंधाना का, ठीक है, यहाँ पे सीटें खाली हैं 14, ओके। ओडीए में सीटें खाली हैं 13, दून में एक खाली है, एमडी आयुर्वेदिक में एक है, स्वाति हॉस्पिटल जो है, ठीक है, स्वाति में एक्चुअली क्या है, सीटेट की परमिशन मिली है 30, जिसमें से 30 सीटें जो हैं, सॉरी 28 सीटें जो हैं फिल हो चुकी हैं, और सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं 2, ठीक है, 2 अवेलेबल है। 30 सीटों की परमिशन इसको और मिलने वाली है, तो हो सकता है अगर सीटें मिल जाती हैं तो फिर इसकी 60 की इंटेक हो जाएगी, ठीक है। एएनए की बात करें तो एएनए में सीटें हैं 60, जिसमें से 17 खाली हैं, ठीक है। तो मेनली जो मेजर कॉलेजेज है जहाँ पे सीटें खाली हैं, ठीक है, इसमें मेनली जो कॉलेजेज हैं वो है आपका डॉक्टर कृष्णा द्विवेदी झांसी, एसके मिश्रा अनीता आजमगढ़, महाराणा प्रताप कानपुर, ठीक है, सहारनपुर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सहारनपुर, इसमें भी 6 सीटें खाली हैं, ठीक है। इसके बाद आपका खाली है धनवंतरी में 7 सीटें खाली हैं, महाराणा प्रताप मंडाना यहाँ पे आपको 14 सीटें खाली हैं, ओडीएम में 13 सीटें खाली हैं, और एएनए में सीटें जो खाली है 17 खाली है, ठीक है। तो ये जो कॉलेज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलेजेज जो हैं, इसको आप अगर ऑप्शन में लेकर चलते हो तो आपको सीटें मिलने की चांसेस रहेंगी। बाकी जो अदर कॉलेजेज हैं ये वैसे स्टूडेंट के लिए है जिनका स्कोर 300 या उससे अबव है, उनको कॉलेजेज मिलेंगी। बाकी जिनका स्कोर कम है 200-250 या फिर जस्ट क्वालिफाइड है, उनके लिए ये सब कॉलेजेज आपको ऑप्शन में डालने चाहिए। इसके अलावा, ठीक है, अब इसमें सीटें तो हैं लेकिन कौन सा कॉलेज बेटर है, ठीक है, इसके लिए आप मेरे को कॉल कर लेना, उस पर मैं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है तो वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 7458953798 इस पर मेरे को आप कॉल करना या फिर व्हाट्सअप करना, मैं आपको जो भी कॉलेज का है सीक्वेंस में आपको प्रॉपर सीक्वेंस दे दूंगा, ठीक है। काउंसलिंग वगैरह कराना होगा आपको तो काउंसलिंग भी हमारे थ्रू करा सकते हो। काफ़ी जो काउंसलिंग चार्जेज है हम लोग ना के बराबर लेते हैं स्टूडेंट से, ठीक है। कुछ कुछ स्टूडेंट से तो हम लोग लेते भी नहीं है क्योंकि उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो ठीक है, वैसे बच्चों को हम लोग ऐसे भी करा देते हैं। तो ये चीज़ें हैं।
कॉलेज से रिलेटेड की चॉइस फिलिंग कैसे करें, ये चीज़ आप हमसे जानकारी इसके बारे में ले लेना, काफ़ी आपको अच्छे तरीके से मैं इसमें गाइडेंस दे दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको बीएमएस नहीं मिलता है उत्तर प्रदेश में तो आपके पास क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो गाइस देखो, अगर आपके पास बीएएमएस की सीटें जो हैं, बीएएमएस की सीटें अगर आपको यूपी में नहीं मिल रहा है, ठीक है, किसी रीजन बस आपको यूपी में नहीं मिलता है, आपका स्कोर अगर कम है, तो आपके लिए जो सेकेंड ऑप्शन रहेगा वो रहेगा पंजाब का, ठीक है। कॉल करना, मैं इसमें बताऊंगा कि पंजाब में कौन सा कॉलेज, पर्टिकुलर कॉलेज है जो आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर यूपी में नहीं मिलता है तो, या फिर पंजाब में अगर आप चाहते हो, पंजाब के लिए ही मिलनी चाहते हो, तो पंजाब में कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट हो सकता है, उसके लिए मेरे से पूछना, मैं बता दूंगा कहाँ आपको सीट मिल जाएगी और कंफर्म सीट मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा चीज है एमपी। एमपी में भी सीटें भी खाली है, स्टे राउंड 2 चलने वाली है, स्टे राउंड 2 में आपको सीटें मिल जाएंगी, ठीक है। थर्ड आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको मॉपअप राउंड चल रही है, ठीक है। मॉपअप राउंड में अगर सीटें बचती है तो यहाँ पे भी स्टे राउंड होगी, ठीक है। तो स्टे राउंड में आपको सीटें मिल सकती हैं, ठीक है। तीसरी चीज, इन सब के अलावा अगर आपको बीएमएस किसी भी स्टेट में नहीं मिला, फिर आपके पास क्या ऑप्शन है। तो गाइज मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपका स्कोर, ठीक है, जस्ट क्वालिफाइड है या फिर 200 से कम है, ठीक है, और आप एक बार या दो बार ट्राई कर चुके हो नीट के लिए, या फिर उससे अधिक बार आप ट्राई कर चुके हो नीट के लिए, ठीक है, और फिर भी आपका स्कोर 200, 250, 300 इसके अंदर में आ रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा भैया आप प्रिपरेशन करना बंद करो। आपको जो भी कोर्स मिल रहा है, ठीक है, बीएचएमएस या फिर बीयूएमएस, ठीक है, आप इसमें एडमिशन ले लो। और इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कि भैया ये सब नहीं चाहिए तो बीपीटी ले लो यार, या फिर आप ले सकते हो फार्मेसी, ठीक है। ये सब कॉलेजेस, ये सब कोर्सेज जो है चूज कर लो। बिना मतलब का टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ एडमिशन ही नहीं कराना है। मेडिकल फील्ड में जब आप अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारे समय देने होते हैं एक सक्षम डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट या फिर फिजियोथेरेपिस्ट आपको बनने के लिए, या फिर नर्सिंग असिस्टेंट आपको, या फिर नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको उसमें भी काफ़ी समय देना होता है, ठीक है। टेक्नीशियन वगैरह जो भी कोर्सेज आप करते हो पैरामेडिकल के, इन सब में भी आपको समय देना होता है, ठीक है। तो आप इसमें ही बहुत ज़्यादा वेस्ट अगर टाइम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि नीट के लिए जो है लगातार नियमें चेंज होते जा रही है, ठीक है। जो भी रूल्स रेगुलेशन है लगातार चेंज हो रही हैं, ठीक है। अभी ये रूल्स आने वाला है कि 4 टाइम से ज़्यादा अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो नीट के पेपर में तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसा भी रूल्स आने वाला है, ठीक है। पेपर वगैरह में ये सब चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो बेटर होगा आपके लिए कि अगर आपको बीएमएस नहीं मिल रहा है तो आप मूव करो बीएचएमएस में। उस बीएचएमएस नहीं लेना है तो बीयूएमएस में मूव करो, या फिर बीपीटी, फार्मेसी, पैरामेडिकल, नर्सिंग, जो भी आपको कोर्स चाहिए, ठीक है। इन सब कोर्सेस में एग्रीकल्चर, ठीक है, ये सब कोर्स भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। देखो गाइस मैं एक चीज बताता हूँ, कोई भी कोर्स जो होता है वो खराब नहीं होता है, ठीक है। और मेनली मेडिकल फील्ड में कोई भी कोर्स जो है आपको बेकार नहीं है, सारे के सारे कोर्सेस अच्छे हैं। मेन इसमें ये है कि आप उस फील्ड में जो भी आप कॉलेज लेते हो, जो भी आप कोर्स चूज करते हो, उस कोर्स को करके आप उसमें कितना आगे तक जा रहे हो, इस पे डिपेंड करता है कि आपका स्टेटस और आपका अर्निंग, ठीक है, कितनी होगी, ये इस पे बिल्कुल डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप नर्सिंग ही कर लेते हो, नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हो, ठीक है, या फिर फार्मेसी कर लेते हो और इसमें आप आगे चल के जो फार्मेसी इंस्पेक्टर होता है, ड्रग इंस्पेक्टर होता है, वो बन सकते हो, ठीक है। या फिर आप बीएचएमएस करके और एमओ आप निकाल लेते हो, कोई एमबीबीएस करके बैठा रहेगा और आप एमओ करके अच्छा खासा सैलरी बना सकते हो। बाकी आप और भी ऑप्शन होते हैं, क्लिनिक अपना ओपन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है गाइज, ठीक है। तो बेटर यही होगा कि आप बेटर कोर्स को चूज करके और उसमें एडमिशन लो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा कोर्स चूज करें,
कहाँ पे एडमिशन ले, बीएमएस ले तो कौन सा कॉलेज मिल सकता है, इन सभी चीज़ों के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस पर कॉल कीजिए, बात कीजिए और प्रॉपर गाइडेंस के साथ एडमिशन लीजिए। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। काउंसलिंग में भी हम लोग सपोर्ट करेंगे आपका, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही मिनिमम चार्जेज में हम लोग जो है आपका काउंसलिंग करेंगे। और अगर आपका सीट अलॉट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो उसके लिए उसके बाद क्या ऑप्शन रहेगा आपके पास, उसके बारे में भी हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।